हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपका मेरा दिली इस्लाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरी से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूनुस नबी ने कैसे खुदा को जाना। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि यूनुस नबी ने खुदा को कैसे जाना। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। खुदा अपने नबी यूनुस से हम कलाम हुआ, सफ़र पर रवाना हो और नैनवा शहर को जो अशूरी सल्तनत का दारुल हुकूमत है वहाँ के रहने वालों को बताओ कि मेरा गज़ब उन पर पड़ने वाला है। यूनुस नैनवा नहीं जाना चाहता था। वो भाग गया और दद्दर जाने वाले शहर के जहाज़ पर सवार हो गया। वो खुदा से दूर जाना चाहता था, लेकिन खुदा ने समंदर में सख्त तूफ़ान भेजा जिसने जहाज़ को झंझोड़ दिया। सब डर गए और हर एक अपने अपने देवता से दुआ करने लगा, लेकिन यूनुस नीचे सो रहा था। तब कप्तान ने यूनुस को जगाया कि तुम कैसे सो सकते हो, उठो और अपने खुदा से दुआ करो, शायद वो हमें बचा ले। मलाहों ने कहा कि आओ कुरा डालें और देखें इस तूफ़ान का ज़िम्मेदार कौन है। कुरा यूनुस के नाम का निकला। यूनुस ने कहा, मुझे समंदर में फेंक दो, तब तुम बच जाओगे। मेरे कसूर की वजह से तुम पर तूफ़ान आया है। मलाहों ने चप्पू चलाने की बहुत कोशिश की, मगर तूफ़ान के आगे उनकी एक न चली। तब उन्होंने दुआ की, ए खुदा, एक बेगुनाह के ख़िलाफ़ हमारा गुनाह याद ना रखना। और उन्होंने यूनुस को पकड़कर समंदर में फेंक दिया और समंदर एकदम पुरसुकून हो गया। लेकिन खुदा ने एक बड़ी मछली भेजी जो यूनुस को निगल गई और यूनुस 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा। वहाँ उसने खुदा से दुआ की, तब मछली ने साहिल पर जाकर उसे उगल दिया। खुदा ने यूनुस को हुक्म दिया कि निनवे के बड़े शहर को जा और जो कुछ मैं कहूँ उसकी मुनादी कर। यूनुस निनवे को गया और मुनादी की कि 40 दिन के बाद निनवे बर्बाद हो जाएगा। जब निनवे के लोगों ने सुना तो खुदा पर ईमान लाए। उन्होंने सख्त रोज़ा रखा और टाट ओढ़े सब लोग, क्या अमीर क्या गरीब। जब खुदा ने उनकी तौबा देखी तो अपनी धमकी वापस ले ली। लेकिन यूनुस सख्त नाखुश हुआ और दुआ की, ए खुदा, इसलिए मैं निनवे नहीं आना चाहता था। मैं जानता था कि तू लोगों से मोहब्बत करता और उनको माफ़ करता है। अब मैं ज़िंदा रहने से मौत को तरजीह देता हूँ। यूनुस निनवे से निकलकर मशरिक़ को गया और इंतज़ार करने लगा कि देखे क्या होता है। खुदा ने अरनट का एक पौधा उगाया और यूनुस पर साया किया। वो पौधा देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन रात के दौरान एक कीड़े ने पौधे की जड़ को खाया और पौधा मुरझा गया। जब सूरज चमका तो यूनुस गर्मी बर्दाश्त न कर सका। उसने कहा, काश मैं मर जाऊं। लेकिन खुदा ने यूनुस से पूछा, तुम अरनट के पौधे के मुतालिक परेशान हो जो रात को उगा और दिन को मुरझा गया। क्या मैं इतने बड़े शहर के लिए, जिसमें कितने बच्चे और जानदार रहें, रहम ना करूं? बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे चीज़ों खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरकत से नवाजे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।